हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया या फिर क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको किस में डिवाइड किया गया? प्लांट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि जो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम, ठीक है, उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। सब किंगडम क्रिप्टोग्रामिया, सब किंगडम पेनेरोग्रामिया। ठीक है, यहां पे अच्छे से देखते हैं तो प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक था हमारा सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया, ठीक है। दूसरा है सब किंगडम पैनेरोगैमिया। ओके, तो ओल्ड के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम को डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया। एक को क्या इन्होंने बोला? क्रिप्टोगैमिया, और एक को बोला इन्होंने फैनेरोगैमिया। तो जो क्रिप्टोगैमिया है, इस सब किंगडम को इन्होंने 3 डिवीजन में डिवाइड किया। इस क्रिप्टोगैमिया को इन्होंने कितने 3 डिवीजन में डिवाइड किया? कौन कौन से? हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। ओके, जो ये फैनेरोगैमिया है, इसका एक और नाम है स्पर्मैटोफाइटा। क्या? स्पर्मैटोफाइटा। फैनेरोगैमिया को इन्होंने 2 डिवीजन में डिवाइड किया। कौन कौन से? फैनेरोगैमिया के कौन कौन से डिवीजन थे? जिम्नोस्पर्म, सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टोगैमिया जो सब किंगडम है उसके क्या कैरेक्टर्स थे, फिर उसके बाद उसके डिवीजन के तीनों थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देन हम सब किंगडम फैनेरोगैमिया, स्पर्मैटोगैमिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके डिविजन्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ना हमारा जो सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया, जो हमारा सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया है, ये जो क्रिप्टोगैमिया जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसको सबसे पहले लिनियस ने उन प्लांट्स के लिए यूज किया था। लिनियस ने उन प्लांट्स के लिए यूज किया था जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे। प्लांट्स with no reproductive organ। ठीक है, तो जो क्रिप्टोगैमिया वर्ड है वो सबसे पहले लिनियस ने यूज किया था ऐसे प्लांट्स के लिए जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स कैसे होते थे? ये प्लांट्स जो पुष्प या फिर बीज विहीन होते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन प्लांट्स में
फ्लावर्स नहीं होते थे और इनमें सीड्स नहीं होते थे। प्लांट्स विद नो फ्लावर एंड सीड्स। ठीक है, तो ये कैसे होते थे प्लांट्स? ये पुष्प व बीज विहीन प्लांट्स होते थे। किंगडम क्रिप्टोगैमिया में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं और बीज नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमिया को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया? क्रिप्टोगैमिया को फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ओके, तो क्रिप्टोगैमिया के जो डिविजन्स थे वो कौन कौन से थे? देखिए, क्रिप्टोगैम्स डिवीजन, थैलोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन इसका क्या है? थैलोफाइटा। देखिए, अब थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में कौन कौन से प्लांट्स आते थे? ऐसे प्लांट्स जो बहुत सिंपल थे, जो बहुत ही पुराने थे, वो प्लांट्स किस में आते थे? थैलोफाइटा में। सिंपल और प्रिमिटिव। यानी कि जो प्लांट्स सरल व पुराने पौधे हैं, यानी कि प्राचीन कह सकते हैं आप इनको, प्राचीन पौधे। थैलोफाइटा में सिंपल और पुराने पौधे आते थे। ठीक है, इनका जो प्लांट बॉडी होता था वो थैलस के रूप में होता था। ठीक है, प्लांट बॉडी थैलस फॉर्म में होता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो थैलोफाइटा है उनमें, यानी कि जब प्लांट बॉडी थैलस फॉर्म में होगा तो इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? उसमें ना तो नो रूट, रूट नहीं होगी, स्टेम नहीं होगा और लीफ नहीं होगी। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होगा। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो कैसा होगा? वो होगा यूनिसेलुलर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनका यूनिसेलुलर होगा। और अगर मल्टी सेलुलर होगा, इफ मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर होगा इनका, तो उसमें क्या होगा? उसमें स्टेराइल आवरण नहीं होगा, यानी कि उसमें स्टेराइल सेल्स का आवरण नहीं होगा। तो नो स्टेराइल। ठीक है, तो इसमें स्टेराइल नहीं होगा। ओके, और इनमें भ्रूण और संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं इनमें, यानी कि ये क्या होते हैं? ये इनमें भ्रूण और संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं इनमें। भ्रूण और संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ओके, तो क्रिप्टोग्राम्स के डिवीजन थैलोफाइटा में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए? इस डिवीजन में रखे गया शैवाल, कवक और जीवाणुओं को। कौन किसको किस डिवीजन में? एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को रखा गया। नेक्स्ट डिवीजन क्रिप्टोग्राम्स का है ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायो, ओके, डिवीजन ब्रायोफाइटा में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो थैलोफाइटा से ज्यादा एडवांस थे। एडवांस्ड प्लांट्स देन थैलोफाइटा। इनके जो ऑर्गन्स थे वो कैसे थे? मल्टी। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
मल्टी सेलुलर थे। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर थे और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो जैकेट के थ्रू घिरे रहते थे, सराउंडेड बाय जैकेट। ठीक है, स्टेराइल सेल्स के जो जैकेट थे उनसे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन घिरे हुए होते थे। इनमें जाइलम, फ्लोएम और ट्रू लीफ और जो स्टेम होता था वो नहीं होता था। तो नो जाइलम, फ्लोएम, ट्रू लीफ एंड स्टेम, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते थे, ट्रू लीफ नहीं होती थी और तने भी नहीं होते थे। इनमें इनमें रूट्स नहीं पाई जाती थी, इनमें रूट्स नहीं पाई जाती थी, लेकिन क्या पाई जाती थी? राइजोइड्स। इनमें रूट्स नहीं होते थे, लेकिन क्या होते थे? राइजोइड्स होते थे। ठीक है, और इनमें भ्रूण का निर्माण होता था और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता था। ठीक है, इनमें भ्रूण होता था और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता था। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता था। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं मॉस। तो एक बार हम ये देख लेते हैं क्रिप्टोग्राम्स में अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें ना तो पुष्प होते हैं और ना ही बीज होते हैं। ठीक है, ये कैसे? क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स क्रिप्टोस से, जिसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, क्रिप्टोस और गैमोस का मतलब होता है, गैमोस का मतलब होता है मैरिज। तो अब हम डिवीजन थर्ड यानी कि हमारे टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है। टेरिडोफाइटा में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? सिस्टम होता है, यानी कि इन पौधों में सुविकसित संवहन तंत्र होता है। ठीक है, और ये पौधे कैसे हैं? अपुष्पोद्भिद हैं। ठीक है, इनका जो पादप काय है, जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफिटिक है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है। स्पोरोफिटिक है और रूट, स्टेम और लीफ में। ठीक है, इनमें ना तो फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है और ना ही सीड का फॉर्मेशन होता है। इनमें ना सीड्स होते हैं। इनको देखो, इनमें क्या है? इनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के फॉर। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्लांट किंगडम के सेकेंड सब किंगडम में, सब किंगडम फेनेरोगैमिया। गैमिया को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब देखिए, स्पर्म का मतलब होता है स्पर्मा। स्पर्मेटोफाइटा बना हुआ है स्पर्मा से, जिसका मतलब होता है सीड, और फाइटा का मतलब होता है जो, सॉरी, फाइटोन से बना है, इसका मतलब होता है प्लांट्स। तो स्पर्मेटोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड्स होते हैं। ठीक है, और फेनेरो का मतलब होता है विजिबल, यानी कि इसमें सीड्स विजिबल होते हैं। अब इसमें देखते हैं स्पर्मेटोफाइटा या फिर फेनेरोगैमिया में दो डिवीजन है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो वर्ड जिम्नोस्पर्म, नाउ पैनेरोगैमिया सब किंगडम का पहला डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिम्नो एंड स्पर्म। ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है
नेक्ड और स्पर्म यानी कि सीड्स। ठीक है, यानी कि ये प्लांट्स कैसे होते हैं, नेक्ड सीडेड। ठीक है, इनमें ओवरी एब्सेंट होती है। ठीक है, और इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। जो पौधे जिम्नोस्पर्म में आते हैं उनमें ओवरी नहीं होती है, इनमें फूड फॉर्मेशन नहीं होता है। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं यानी कि पेरेनियल होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, ये पौधे पेरेनियल होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, ये पेरेनियल पौधे होते हैं और वुडी भी होते हैं। ये प्लांट वुडी प्लांट्स होते हैं, इनको नेक्ड सीडेड भी कहते हैं। ओके, इनमें सीधे बीज पौधे से लगे होते हैं। इनमें जो बीज होते हैं वो पौधे से लगे हुए होते हैं। का निर्माण नहीं होता, ये तो बताया था। जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, जाइलम भी है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, और इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो कोन्स के रूप में होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स किस फॉर्म में होते हैं, कोन्स के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल्स पाइनस सेड्रस। ठीक है, यानी पाइनस यानी कि जो चीड़ का पौधा होता है वो इसका एग्जाम्पल है, और देवदार जिसे कहते हैं। सेकेंड है डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वर्ड ग्रीक वर्ड है, ये एंजियोन और स्पर्मा से मिलकर के बना हुआ है। किससे, एंजियोन एंड स्पर्मा। एंजियोन का मतलब होता है इनक्लोज्ड, ठीक है, और स्पर्मा मतलब सीड्स। ओके, ये पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं। ठीक है, इनमें ओवरी प्रेजेंट होती है और ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। ये पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें ओवरी प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म्स में ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी में ही क्या होते हैं, एव्यूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, ओव्यूल्स चेंज हो जाते हैं सीड्स में। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इन पौधों में बीज फल के अंदर बंद रहता है। इनमें बीज जो होता है यानी कि जो सीड होता है वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज रहता है। बीज, सीड फ्रूट्स में इनक्लोज्ड रहता है, इनक्लोज्ड। ठीक है, जो इन पौधों में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये जिम्नोस्पर्म से अधिक डेवलप्ड होते हैं। ये प्लांट्स जिम्नोस्पर्म से ज्यादा डेवलप्ड। एंजियोस्पर्म पौधों में जो भ्रूण में जो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, भ्रूण में कॉटिलिडन्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स को दो फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड किया। कितने सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, दो। कौन कौन से, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन्स वे पौधे हुए जिनके भ्रूण में केवल एक बीजपत्री यानी कॉटिलिडन प्रेजेंट था। ठीक है, और डाइकॉटिलिडन यानी कि द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे हुए जिनके भ्रूण में दो बीजपत्र यानी कि दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट थे। मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट्स में आ जाते हैं गेहूं और मक्का, इनके एग्जाम्पल्स है, और डाइकॉटिलिडन प्लांट्स में आ जाते हैं चना और मटर। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे।